जो क्लास यूकेजी सब्जेक्ट हिंदी लेसन 6 आपका है मात्रा ज्ञान। अब हमें जो है मात्रा का ज्ञान करना है। आप जो है अभी तक वर्डों से अक्षरों से मिलाकर 2, 3 और 4 शब्दों को मिलाकर अक्षरों को मिलाकर आपने जो है शब्द बनाना सीखा। अब आप मात्रा का ज्ञान, आपका छठा लेसन है मात्रा का ज्ञान। अब आपको मात्रा के ज्ञान के बारे में बताएगा। अभी तक आपने जो है और आपने बिना मात्रा वाले शब्द पढ़े थे। अब मात्रा लगाकर जो है हम शब्द बनाना सीखेंगे। तो पहले हमें उसके लिए मात्रा का ज्ञान होना ज़रूरी है, इसलिए आपका छठा लेसन है मात्रा ज्ञान। अब देखिए, स्वर जब व्यंजन में जोड़ दिए जाते हैं तो वे मात्रा कहलाते हैं। स्वर जब व्यंजन में जोड़ दिए जाते हैं तो वे मात्रा कहलाते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है क्योंकि वह व्यंजन में पहले से जुड़ा होता है। आ जो आप मात्रा जब पढ़ते हो तो उसमें आ होता है, उसकी मात्रा कुछ भी सामने जीरो रहता है, कुछ नहीं रहता है। वही यहाँ बता रहा है आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि वो पहले से ही जुड़ा रहता है। किसके साथ? व्यंजन के साथ। यदि व्यंजन में से आ स्वर निकाल दे तो वह व्यंजन आधा रह जाता है। जैसे अब देखिए उदाहरण में का माइनस आ बराबर, हम इसको पढ़ रहे हैं का ना, तो देखिए का जब पढ़ रहे हैं तो लास्ट में जब जो ध्वनि निकलती है वो आ की ध्वनि निकलती है। तो का माइनस आ बराबर क, इसको सिर्फ क पढ़ेंगे। और फिर यहाँ देखिए माँ प्लस आ, माँ पढ़ रहे हैं, जब माँ कह रहे हैं तो लास्ट में आप जो है देखिए माँ खुद कहिए तो निकलेगा माँ, लास्ट में आ की ध्वनि निकल रही, तो माँ माइनस आ बराबर सिर्फ माँ पढ़ेंगे इसको, माँ, क्योंकि ये आधा है। यहाँ से जो इसको इसमें से जो है हमने आ को इस व्यंजन से आ को निकाल दिया, इसलिए ये आधा रह गया। यदि का और आ को जोड़ दें, यदि क और आ को जोड़ दें तो फिर पूरा का हो जाता है। क्या हो जाता है? का। अब देखिए का प्लस आ, यहाँ आपने माइनस किया तो ये आधा का हुआ। अब यहाँ आप आधे का में प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे आ को, तो क्या हो जाएगा? का प्लस आ बराबर का, माँ प्लस आ बराबर माँ। अब देखिए इस तरह आपका जो है इससे अब आपका ये पूरा का और पूरा माँ हुआ। यानी आपके समझ में अब आ गया होगा कि व्यंजन के साथ जो है छोटा आ जुड़ा होता है पहले से ही। अगर हम उसको निकालते हैं तो वो आधा रह जाएगा। अब देखिए स्वरों की मात्राएं लिखकर इनका अभ्यास कीजिए। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं मात्रा के बारे में, इसको आपको याद करना और लिखकर इसका अभ्यास करना है, जिससे आपको इसको ये याद हो। पहले आपका क्या है? मात्रा वर्ण, फिर मात्रा का रूप। आपका जो है ये स्वर, ये स्वर जो है ध्वनि जो होती है स्वर, आपका इसका लिखने का दूसरा रूप जो है आपका यहाँ मात्रा में हो जाएगा, मात्रा बन जाती है। और उसको हम जब व्यंजन, ये जो व्यंजन है आपका, इस व्यंजन के साथ जब जोड़ेंगे तो इसका अलग एक नया रूप बन जाएगा। तो यहाँ देखिए छोटा आ के साथ जब क को जोड़ते हैं, मात्रा आपका है और वर्ण आपका का है, इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये मूल रूप में मात्रा के रूप में आता है। लेकिन यहाँ पे छोटा आ का कोई मात्रा नहीं होता, इसलिए ये पूरा का पढ़ा जाएगा। अब देखिए बड़ा है मात्रा आपका स्वर और का आपका वर्ण है, इसमें आप बड़े आ को जब जोड़ेंगे, बड़े आ की मात्रा को जब जोड़ेंगे, ये आपका बड़ा मात्रा इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पूरा हो जाएगा का। और जब आप फिर आप जो है यहाँ देखिए छोटी ई है, छोटी ई आपकी मात्रा ऊपर लिखा है ना, मात्रा छोटी की मात्रा, ये स्वर के रूप में है। जब आप वर्णमाला में पढ़ते हैं तो छोटी इसी तरह लिखते हैं, लेकिन जब मात्रा में लिखेंगे तो उसका रूप मात्रा में यहाँ आ जाएगा। तो ये छोटी ई और का को जब हम प्लस करते हैं मात्रा से, छोटी की मात्रा से, तो ये शब्द बन जाएगा की। फिर बड़ी का, फिर प्लस करके यहाँ बड़ी की मात्रा, तो बराबर आपका होगा की। छोटा ऊ का, इसको जो है छोटा ऊ पे मात्रा कर दें तो कू, बड़ा ऊ का और मात्रा को मिलाएंगे तो कू। फिर री
और का। री आपकी मात्रा, का आपका वर्ण, प्लस करेंगे इसके मात्रा रूप को तो यहाँ हो जाएगा क्री। फिर ए है, ए और का प्लस करेंगे, ए की मात्रा देखिए यहाँ पे है तो इस तरह हम लगाएंगे, मिलाकर बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा के। फिर ए है, ए आय, आपके मात्रा ए है, आय का, आय में का, ए है और वर्ण क्या है, का है, और प्लस मात्रा से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कै। फिर औ है, का है, औ आपकी मात्रा है, वर्ण आपका का है, प्लस करना इसको औ की मात्रा से तो यहाँ शब्द बन जाएगा कौ। फिर आहा है, फिर आपका का है, प्लस करेंगे आहा की मात्रा से तो आपका हो जाएगा कह। इस तरह आपको ये मात्रा लिखना भी है, लिखकर पढ़ना है, इसको लिखकर पढ़ के याद भी करना है। अब देखिए याद कीजिए, ध्वनियों के चिन्ह अक्षर कहलाते हैं। अक्षरों का समूह अक्षरमाला व वर्णमाला कहलाता है, जैसे आ, छोटा आ, बड़ा, छोटी, क, ख, ग आदि। 2 या 3 अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, अतः अक्षर शब्द और वाक्य भाषा के प्रमुख आधार हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ ना हो वाक्य कहलाता है। ये आपको यहाँ ये मात्रा याद करना है। अब आपका ये वीडियो समाप्त पूरा हुआ, लेसन भी पूरा हुआ आपका। अब